बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म नहू का 7वां सबक। इल्म नहू के सबक में आज इंशाअल्लाह हम जुमला ख़बरिया की तारीफ़, जुमला ख़बरिया की क़िस्में, जुमला इस्मिया और जुमला फ़अलिया की तारीफ़, मुस्नद और मुस्नद इले की तारीफ़। मुस्नद और मुस्नद इले इन दोनों को हमने इस्म और फ़इल की अलामतों में पढ़ा था। आज के सबक में उसे समझने की कोशिश करेंगे। ये चार्ट हमने पिछले सबक में आपके सामने पेश किया था। आखिर में मुरक्कब की दो किस्में हैं, मुरक्कब मुफीद, मुरक्कब गैर मुफीद, और मुरक्कब मुफीद की भी दो किस्में, जुमला ख़बरिया, जुमला इंशाइया। सबक यहाँ ख़त्म हो गया था पिछला। अब हम जुमला ख़बरिया को आपके सामने पढ़ेंगे और जुमला इंशाइया को अगले वाले सबक में देखेंगे। तो जुमला ख़बरिया को हमें समझना है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें अब ये बढ़ती जा रही हैं किस्मों में। इस सबक को ध्यान से, बहुत ही ध्यान से इसे सुने और समझने की आप कोशिश करें। हम कोशिश करेंगे कि इन असबाक की आपको PDF आपके नंबर पर सेंड कर देंगे। जुमला ख़बरिया, जुमला ख़बरिया की दो किस्में होंगी, ये निशान आप देख रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम समझते हैं कि जुमला ख़बरिया क्या है। वो जुमला है जिसके कहने वाले को सच्चा झूठा कह सकें। जुमला ख़बरिया अगर आप बोल रहे हैं, अरबी ज़बान में जुमला ख़बरिया आप बोले हैं और कोई उस बात को सुन रहा है या कोई पढ़ रहा है, आपने लिख दिया है, अगर उस जुमले को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद में सुनने वाला और पढ़ने वाला ये कह सके कि ये आदमी झूठा है, ये आदमी सच्चा है, तो फिर आप समझ लीजिए कि वो जुमला ख़बरिया है। क्यों? क्योंकि जुमला ख़बरिया उसे कहते हैं कि जिसके कहने वाले को सच्चा झूठा कह सकें। ये तारीफ़ आपको अजीब सी लगेगी, लेकिन ये तारीफ़ बहुत अहम है और तमाम किताबों में यही तारीफ़ आपको मिलेगी। जुमला ख़बरिया की ये तारीफ़ पढ़ लेने के बाद, समझने के बाद में इसकी मिसाल देखते हैं हम। राशिदुन नाइमुन, मिसालें पीछे भी इसी अंदाज़ की आई थी, लेकिन आपको समझना है कि वही उन्हीं की किस्में चल रही हैं, तो मिसालें भी वही हैं। राशिदुन नाइमुन, राशिद सोने वाला है। अगर आप बोल रहे हैं कि राशिद सोने वाला है या राशिद सो रहा है, आपने कहा राशिदुन नाइमुन, राशिद सो रहा है। अब अगर वो जग रहा है और कोई आदमी, किसी को मालूम है कि वो राशिद तो जगा हुआ है, तो वो कह सकता है कि आप जो कह रहे हैं कि राशिद सो रहा है तो आप झूठे हैं। लेकिन अगर मालूम है किसी को कि यानी राशिद तो सो रहा है, तो वो कह सकता है कि जैसे आपने कहा राशिदुन नाइमुन, तो वो कह सकता है कि राशिद तो सोया हुआ है, आप सच कह रहे हैं। तो राशिदुन नाइमुन एक ऐसा जुमला है जिसके सुनने वाला और कहने वाले को सच्चा या झूठा कह सकता है। ऐसे ही ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैद खड़ा है, अगर वो बैठा है तो कह देंगे हम झूठा है, आप झूठ बोल रहे हैं। और अगर ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैद खड़ा ही है, तो हम कह देंगे कि आप सच्चे हैं। इस तरीके की मिसालें हैं। माजिदुन कातिबुन, माजिद लिखने वाला है, माजिद लिख रहा है, तो इसको भी आप कह सकते हैं कि सच्चा या झूठा है। तो आपने जुमला ख़बरिया की तारीफ़ को समझ लिया है, उसकी मिसाल को भी आपने समझ लिया है, उसकी तारीफ़ पर ये मिसालें फिट आ रही हैं। जुमला ख़बरिया की दो किस्में हैं, जुमला इस्मिया और जुमला फ़अलिया। पहले हम इस्मिया को समझेंगे, उसके बाद में फ़अलिया को समझेंगे। जुमला इस्मिया क्या चीज़ है? जुमला इस्मिया वो जुमला है जिसका पहला जुज़ माने पहला हिस्सा, पहला टुकड़ा, पहला भाग। वो जुमला जिसका पहला हिस्सा इस्म हो और दूसरा जुज़ इस्म भी हो सकता है, फ़ैल भी हो सकता है और इस्म भी हो सकता है। मुहम्मदुन क़रा, ये जुमला इस्मिया है क्योंकि इसका पहला हिस्सा मोहम्मद, ये क्या है? इस्म है। अब दूसरा क़रा फ़ैल है, तो दूसरा फ़ैल है, इस वजह से आप यहाँ जुमला इस्मिया की ये बात फिट हो जाएगी, क्योंकि हमें पहला हिस्सा देखना है। अगर पहला हिस्सा इस्म है तो जुमला इस्मिया है, पहला हिस्सा अगर इस्म है तो फिर वो जुमला
इस्मिया है। दूसरा इस्म भी हो सकता है और फ़ाइल भी हो सकता है। ये मिसालें भी इस पर बिल्कुल फिट हो रही हैं। राशिदुन नाइमुन, राशिद ये नाम है, इस्म है, तो आप कह सकते हैं कि ये भी जुमला इस्मिया है। तो जुमला खबरिया तो है, लेकिन जुमला खबरिया के अंदर आप ढूंढना चाहें कि ये क्या है, जुमला फ़ाइलिया है कि जुमला इस्मिया है, तो आप कहेंगे जुमला इस्मिया है। अब हम जुमला फ़ाइलिया को समझते हैं। जुमला खबरिया की दो किस्में, जुमला इस्मिया, जुमला फ़ाइलिया। जुमला इस्मिया को आप पढ़ चुके हैं, अब हमें जुमला फ़ाइलिया को पढ़ना है। वो जुमला जिसका पहला जुज़ यानी पहला हिस्सा फ़ाइल हो और दूसरा इस्म हो। अब आप समझ सकते हैं कि जुमला इस्मिया वो था जिसका पहला हिस्सा इस्म होता है और जुमला फ़ाइलिया वो था जिसका पहला हिस्सा फ़ाइल होता है। इसकी मिसालें देखते हैं। क़रा मुहम्मदुन, देखें इसमें हमने क़रा को पहले लाए हैं। क़रा मुहम्मदुन तर्जुमा वही है, मोहम्मद पढ़ता है, तो ये क़रा फ़ाइल है, क़रा फ़ाइल है, इस वजह से ये क़रा मुहम्मदुन ये जो मिसाल है, क़रा मुहम्मदुन ये जुमला फ़ाइलिया की मिसाल है। कतब माजिदुन, माजिद लिखता है, तो ये कतब फ़ाइल है, इस वजह से ये कतब माजिदुन ये जुमला फ़ाइलिया है। यफ़अलु हामिदुन, यफ़अलु ये फ़ाइल है और इसी वजह से ये जुमला फ़ाइलिया है। तो अगर किसी जुमले के शुरू वाला जो हिस्सा है वो अगर फ़ाइल है तो जुमला फ़ाइलिया कहलाएगा, और अगर किसी जुमले की शुरू वाला हिस्सा इस्म है तो फिर वो जुमला इस्मिया कहलाएगा। अब हमें थोड़ा आगे समझना है और वो समझना है जुमला फ़ाइलिया की एक मिसाल से हम एक बात को समझेंगे। जुमला फ़ाइलिया की मिसाल है क़रा मुहम्मदुन, मोहम्मद पढ़ता है। तो अब हम मुस्नद और मुस्नद इलैह को इस मिसाल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। क़रा ये क्या चीज़ है और मुहम्मदुन ये क्या चीज़ है। मोहम्मद पढ़ता है, तो क़रा पढ़ता है, मोहम्मद तो मोहम्मद पढ़ता है। पढ़ने का रिश्ता, पढ़ने की निस्बत किससे जोड़ी जा रही है, मोहम्मद से, और मोहम्मद की निस्बत किससे जोड़ी जा रही है, पढ़ने से, क़रा से। अब देखिए आप क़रा क्या है, कह रहे हैं कि क़रा मुस्नद है, क़रा मुस्नद है। अब मुस्नद किसे कहते हैं, मुस्नद को जान लेते हैं। वो इस्म या फ़ाइल है, वो इस्म या फ़ाइल है, तो ये फ़ाइल है, तो वो इस्म या फ़ाइल है जिसकी किसी इस्म की तरफ इस्नाद की जाए। वो इस्म या फ़ाइल है जिसकी किसी इस्म की तरफ निस्बत की जाए, उसकी तरफ उसको जोड़ा जाए, उसका रिश्ता बनाया जाए। तो पढ़ने की निस्बत जोड़ी जा रही है मोहम्मद से और मोहम्मद इस्म है, इस वजह से क़रा क्या है, मुस्नद है। अब हम समझते हैं कि मोहम्मद क्या है, फिर मोहम्मद मुस्नद इलैह है। क्यों, क्योंकि मुस्नद इलैह कहते हैं जिसकी तरफ किसी इस्म या फ़ाइल की इस्नाद की जाए, यानी जिसकी तरफ किसी इस्म की या फ़ाइल की निस्बत की जाए, फ़ाइल की निस्बत की जाए, इस्म की निस्बत की जाए, इस्म का रिश्ता जोड़ा जाए, फ़ाइल की निस्बत की जाए। तो फ़ाइल की निस्बत की जा रही है मोहम्मद की तरफ कि मोहम्मद पढ़ने वाला है। तो इस अंदाज़ में आप समझ सकते हैं कि क़रा मुस्नद है और मोहम्मदुन मुस्नद इलैह है। ये चार्ट हमने आपको इसलिए आपको समझाया है क्योंकि बच्चे शुरू वाले लेवल में इसको समझ नहीं पाते हैं, मुस्नद और मुस्नद इलैह को, इसलिए आप बार बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे अंदाज में ये बात समझ में आएगी। एक बार हम सबक को फिर देखते हैं आपके सामने। मुरक्कब की दो किस्में, मुरक्कब मुफीद, मुरक्कब गैर मुफीद। और मुरक्कब मुफीद की दो किस्में, जुमला खबरिया, जुमला इंशाइया। और जुमला खबरिया की दो किस्में हैं, जुमला इस्मिया, जुमला फ़िअलिया। जुमला इस्मिया को हमने पढ़ा, जुमला खबरिया को भी हमने पढ़ा, और फिर उसके बाद में जुमला फ़िअलिया की मिसाल भी हमने पढ़ी कि जिसका पहला हिस्सा फ़ाइल होगा तो वो जुमला फ़िअलिया कहलाएगा, और यहाँ देखें आप जिसका पहला हिस्सा इस्म होगा वो जुमला इस्मिया कहलाएगा। उसके बाद में हमने ये मिसाल पढ़ी क़रा मुहम्मदुन के, क़रा मुस्नद है और मुहम्मदुन मुस्नद इलैह है। क़रा मुस्नद है वो इस्म या फ़ाइल जिसकी किसी इस्म की तरफ इस्नाद की जाए,
और मुस्नद इलैह जिसकी तरफ किसी इस्म या फ़ाइल की इसनाद की जाए, जिसकी किसी इस्म की तरफ और जिसकी तरफ, ये थोड़ा सा फ़र्क है। जिसकी तरफ इसनाद की जाए इस्म या फ़ाइल की तो वो मोहम्मद है इस मिसाल में, इसलिए ये मुस्नद इलैह है, और बाकी क़रा को आपने समझ लिया है। तो उम्मीद कि ये सबक आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप बार बार इस सबक को सुने, ये सबक बआसानी आपको समझ में आ जाएगा। ऑनलाइन इल्म नहू, इल्म सर्फ़, कुरान हकीम, कुरान मजीद का तर्जुमा, अरबी बोलचाल, फ़िक़्ह, दुआएँ, नूरानी क़ायदा, कुरान मजीद हिज्जा, कुरान मजीद, और इसी तरीक़े से हिफ्ज़ और भी बहुत सारे ऑनलाइन इस्लामिक कोर्स के लिए आप हमारे इक़रा स्टडी सेंटर चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में मौजूद ऑफिशियल नंबर पर कांटेक्ट करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।